हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं तुंगासीगढ़ में हमारे को आज कुछ बेंचेस जो मंदिर परिसर तक के लिए ले जाने थे और कुछ बेंचेस हमारे को जो पथ हमारा मंदिर के लिए जाता है वहाँ पर कुछ दूरी में कुछ बेंचेस हमारे को लगाने थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम बेंचेस के कुछ टुकड़े यहाँ पर ला रहे थे। तो ये यहाँ देख सकते हैं आपकी भाई लिमेश ने किस तरह 70 से 80 केजी का जो बेंचेस का साइड वाला टुकड़ा है अकेले ने उठा दिया है। यहाँ पर प्रणव और अनिल कोमल भाई लिमेश को देख रहे थे कि किस प्रकार लिमेश भाई यहाँ पर जो हमारा कंक्रीट का बना जो बेंच है उसको उठा रहे थे। भाई लिमेश यहाँ पर काफ़ी थक चुके थे क्योंकि ये बहुत भारी था, क्योंकि यहाँ से आम आदमी को यहाँ से मंदिर तक चलना मतलब बिल्कुल मुश्किल जैसा लग जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई यहाँ पर देखने को हमारे को मिलती है। परंतु फिर भी लिमेश भाई और हमारे द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो हमारे कंक्रीट के जो बेंचेस है, जो कुछ इसकी प्लेटें हैं, किस प्रकार हमारे द्वारा उठाई जा रही थी। ये जो बेंच का जो टुकड़ा है ये कम से कम 80 केजी का था। निरंतर चलते चलते भाई लिमेश एक बार फिर यहाँ पर ठहरते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठहरने के लिए पत्थर सही रूप से था। मानचंद भाई अपने यहाँ पर, भाई अनिल जी, प्रणव जी। इस पहाड़ी में आज के जो मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पर धुंध हमारी 24 घंटे ही दिखने को मिलती है। और लिमेश भाई ने अपना जो बेंच का टुकड़ा है मंदिर परिसर के पास पहुंचा दिया था। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर मंदिर का परिदृश्य दिख रहा है। देव गणपति हमारे जो तुंगासी महादेव जी है, प्रणव जी द्वारा यहाँ पर भगवान देव तुंगासी जी को प्रणाम करते हुए एक बार फिर हम दूसरी जो हमारी हेल जो बोलते हैं हम उसके लिए फिर से सड़क की ओर चल चुके थे, क्योंकि यहाँ हमने 2 बेंचेस लगाने थे। उतने में हमारे को दिख जाते हैं कुछ बैल दिख जाते हैं जो कि WWE की तैयारी में जुट चुके थे। उतने में एक और पलटन उनकी तरफ जाती है। उतने में हमें अपने भाई पवन जी मिल जाते हैं रास्ते में, जिन्होंने 80 केजी का जो हमारा कंक्रीट का जो बेंच का हिस्सा है वो उठाए हुए थे। इधर ये विश्राम करते हैं। हम देखते हैं कि पर्यटक भी यहाँ पर आए थे, परंतु वे चलते चलते किस प्रकार थक गए थे। परंतु जब इन्होंने हमारे को देखा इन बेंचेस के साथ उठाते हुए, तो वे एकदम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि किस प्रकार हमारे द्वारा यहाँ पर जो हमारे सीमेंट के जो बेंचेस के टुकड़े हैं किस प्रकार इतने उठाए जा रहे थे। अपने पवन भाई भी मंदिर परिसर में पहुंच चुके थे। इसी प्रकार कार्य करते करते हमारे को शाम के बज चुके थे 6:30, और हमारी जो एनर्जी भी है वो काफ़ी लो हो चुकी थी, क्योंकि हम 11 बजे से यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रहे थे। और हम देख सकते हैं कि सुबह किस प्रकार अनिमेश भाई द्वारा और हमारे द्वारा किस प्रकार इन बेंचेस को अकेले अकेले उठा रहे थे। और शाम को एनर्जी इतनी लो हो जाती कि इसी बेंच को उठाना अब एक बंदे का काम नहीं रह गया। जैसे ही मैं यहाँ पर बेंच उठा रहा था, अनिल भाई मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मेरी भी एक वीडियो क्लिप बना दो। ठीक है, मैं आपकी वीडियो क्लिप बनाता हूँ, आप यहाँ पर बेंच उठाइए। तो इसी तरह काम करते करते हमारे को बज चुके थे 7:30, और इस बेंच को हमने ऊपर फिट कर दिया था। और हमारे मानचंद जी और हमारे पवन भाई को घर के लिए भी देर हो रही थी, तो उनको हमने उनके जो रोड है, लिंक रोड है, जहाँ से उन्होंने शॉर्टकट जाना था वहाँ तक उनको हमने छोड़ा। और क्योंकि वहाँ से भी इनका घर बहुत ज़्यादा दूर था, वहाँ से कम 1.5-2 घंटे का रास्ता है। जहाँ से जो लिंक रोड है वहाँ से एक रोड गाड़क सैनिक को जाता है, और एक लिंक रोड जो शॉर्ट रास्ता है वो घुमराला के लिए जाता है बाय माधवगढ़ होके। ये देखिए, ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, यहाँ से एक लिंक शॉर्ट रास्ता है जो कि घुमराला के लिए जाता है। तो इनको यहाँ पर छोड़ के अब मैं निकल चुका हूँ अब दोबारा तुंगासी की ओर, क्योंकि हमारे को बेंचेस लगाना रह गए थे।
बेंचेस को लगाते लगाते हमारे को रात के बज चुके थे 8:30 और अंधेरा भी हो चुका था। ये चौथे नंबर का बेंच था जिसको हमने लगाना था। हल्का सा ये हमारा यहाँ पर टूट गया था, परंतु हमने इसको किसी तरह जोड़ दिया था। इस काम को मैं बोलता हूँ कि जो गोल्डी भाई है इनका हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, क्योंकि सुबह से ही हमारे साथ ये काम के लिए लगे होते हैं। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो इसी तरह शाम को हमने उस बेंच को लगाया और रात को हम यहीं ठहरे थे। जो हमारा डिम्पल भाई है उनका यहाँ पर एक कैफ़े है, उनकी रहने की व्यवस्था भी थी और यहीं हमने उनसे चाबी मांगी थी और उन्होंने हमारे को यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था रख दी थी कि आप रहिए और खाना खुना यहाँ पर बनाइए। तो शाम को यहाँ रहने के बाद हम सुबह उठ जाते हैं 5 बजे और सुबह देखते हैं हम कि मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी आने वाली थी। धीरे धीरे हम अब उसको बेंचेस को लगा दिया था और बेंचेस को लगाने के बाद अब हम सीधा निकल गए थे अपने घर की ओर, अपनी डेस्टिनेशन गांव की ओर, क्योंकि अब बारिश भी आने वाली थी। और मैंने सर को बोला आप गाड़ी में जाइए, क्योंकि बाइक की जो ब्रेक भी थी वो बिल्कुल ढीली हो चुकी थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।